अस्सलामुअलैकुम, आप न्यूज़ एंड व्यूज़ विद शाहिद हुसैन देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। मेरे साथ अमीन अनवर जियो न्यूज़ से, शौकत कुरैशी साहब न्यूज़ 1 से मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट में 2 रोज़ जो मुसलसल कार्रवाई हुई उसकी जो हमने खुद देखा सुना वो चीज़ें आपके सामने रखनी है। शौकत कुरैशी साहब से सबसे पहले मैं जानने की कोशिश करूँगा। शौकत कुरैशी साहब, बहुत ज़्यादा लोगों की तवक्कुआत होती हैं जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कराची रजिस्ट्री में केसेस की समाअत करते हैं। कराची सबसे बड़ा शहर है लेकिन इसके मसाइल जो हैं उसके ना ख़त्म होने वाले मसाइल हैं। तो कल और आज की जो समाअत थी उसमें आपने क्या अज्यूम किया, क्या बेहतर होने जा रहा है? क्या सूबाई हुकूमत संजीदा है कराची के मामला हल करने के लिए? देखें, अगर लोग ये अंदाज़ा लगाते हैं कि बस यूं चुटकी में ही सारा काम हो जाएगा तो वो गलत लगाते हैं, क्योंकि लोगों को कानून का पता नहीं है। लोग बड़ी एक्सपेक्टेशन उनकी होती है अदालतों से, क्योंकि लोग बड़े सताए भी होते हैं। एक हकीकत ये भी है। जो कल और आज समाअत हुई है तो उसमें मैंने जो देखा है, अगर ये चुटकी में काम होता तो 2009 से ये तजावुज़ात का केस अब तक नहीं चलता है, ख़त्म हो जाता। लेकिन ये है कि हर समाअत के अंदर ये होती है कि थोड़ी बहुत प्रोग्रेस ज़रूर होती है। जैसे फ़र्ज़ करो कराची सर्कल रेलवे का मामला रुका हुआ था, अभी तक कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं दिया गया था, लेकिन वो FW वाले पैसे लेके चले गए। तो ये कल क्लियर हुआ है कि भाई आपको पैसे मिले हैं तो आपने काम क्यों नहीं करना। तो उन्होंने कहा कि जी कॉन्ट्रैक्ट हमें नहीं मिला, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट मिलने से पहले ही उन्होंने सिंध हुकूमत से 2.5 करोड़ रुपये ले लिए हैं। तो अब ये प्रोग्रेस हुई है कि 9 माह का उन्होंने वक्त दिया है कि 9 माह के अंदर तमाम मीटिंग्स वगैरह करके, डिज़ाइन करके, स्ट्रक्चर बना के सारा हम काम शुरू कर देंगे। और 9 माह के अंदर जो 11 अंडरपासेस हैं और एक फ्लाईओवर है वो बना देंगे। तो कम से कम एक टाइम फ्रेम आ गया है, इस टाइम लाइन के अंदर जो है ना ये काम हो जाएगा। तो प्रोग्रेस थोड़ी बहुत होती रहती है, लेकिन ये जितने मसाइल हैं ना, इन मसाइल को हल करने के लिए जो स्ट्रक्चर पाकिस्तानी रियासत का बना हुआ है ब्यूरोक्रेसी के अंदर, ये सारे मसाले उनको हल करने चाहिए। एक बिल्डिंग गैर कानूनी बन गई, 20 साल तक वो बिल्डिंग बनी रही, उसके ख़िलाफ़ आगे अदालत ने नोटिस लिया है, ये अदालत में आके किसी ने जो है दरख्वास्त दायर की है, उसके बाद ये फ़ैसला हो रहा है। ये काम है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का। जब से उसका बुनियाद डाला जा रहा था उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया? तो इसका मतलब है कि न सिर्फ सिंध के अंदर बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जो रियासती स्ट्रक्चर है वो कमज़ोर हो चुका है, वो इंतहाई नाकस हो चुका है, वो निज़ाम पूरा बैठ चुका है। तो वो काम करते नहीं हैं, जिसकी वजह से फिर वो अदालतों में लोग आते हैं, अदालतों पे प्रेशर बढ़ता है, केसेस बढ़ते हैं, और ये 1 मिनट में काम होने वाला नहीं है। ब्यूरोक्रेसी के बाद इतने डिले टैक्टिक्स होते हैं कि वो हमेशा आके अदालतों में इस्तेमाल करते हैं, फिर ये काम चलता रहता है। आज 2009 का केस जो है वो अभी तक चल रहा है, अभी तक तजावुज़ात हो रहे हैं। तो ये सिलसिला थोड़ी बहुत प्रोग्रेस ज़रूर हुई है, लेकिन इसमें अभी टाइम लगेगा। ठीक है शौकत साहब, बहुत शुक्रिया। अमीन अनवर साहब से जानने की कोशिश करूँगा कि कल देर रात ने रिपोर्ट किया था कि शादी हाल जो गैर कानूनी उनकी तामीरात हुई हैं, अदालत ने उनको मस्मार करने का हुक्म दिया था। लेकिन आज जो बड़ी एक बात आई है जिसमें चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि पूरा शहर जो है वो कमर्शियल हो चुका है, कुछ रह भी नहीं गया। तो आज ख़ास तौर पर जो एक केस था उसमें अदालत ने ये क्यों रिमार्क दी और क्या ऐसी नौबत आई थी? जी बिल्कुल, शायद आपने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ भी जो कोरंगी क्रॉसिंग से लेकर नासिर जम तक के जो शादी हॉल्स बने हुए हैं उस पर दरख्वास्त दायर की गई थी। जब गुज़िश्ता समाअतों में अदालत ने कहा था कि तमाम जो रेजिडेंशियल एरियाज़ में शादी हॉल्स बनाए गए हैं उन्हें गिराने का हुक्म दिया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त आई और आज अदालत ने फ़रीक़ैन का दलाइल सुनने के बाद फ़ैसला महफूज कर लिया है। उसमें यही कहना है उनका कि इस रोड को बाकायदा कमर्शियल डिक्लेयर किया गया था, और अगर ये रोड कमर्शियल डिक्लेयर नहीं है तो इसमें फिर कराची के बहुत सारे रोड जो पहले उन्होंने मिसाल दी कि अब्दुल्ला हारून रोड इब्तदा में जो है वो कमर्शियल नहीं था, इसी तरह तारिक रोड भी इब्तदा में कमर्शियल नहीं था। उन्होंने कहा कि हम ऐसे 25 से ज़ायद मकामात की निशानदेही कर सकते हैं जिन्हें बाद में कमर्शियल का जो है वो दर्जा दिया गया है। अनवर मंसूर खान जो उनके वकील थे उनका ये कहना था, जिस पर अदालत ने भी अपनी जो ऑब्जर्वेशंस दी और जो रिमार्क्स थे वो दिए। उनका ये कहना था कि एक ऐसा मकान जो 5 कमरों के लिए और उस पर आप 30 मंजिला बिल्डिंग खड़ी कर देंगे तो उसकी तरजीहात बदल जाएंगी। उसका सीवरेज का सिस्टम, उसकी पार्किंग और उसके जो इलेक्ट्रिसिटी और उसके जो दीगर सहूलियात हैं उसकी रिक्वायरमेंट को जो है वो मीट करना, और उसके जो दीगर रिहायशी हैं उस इलाके के उनके हकूक़ भी मुतासर होने का खदशा है। और अदालत ने अपने रिमार्क्स में यही कहा कि लगता यही है कि पूरा कराची को ही आप लोगों ने जो है वो कमर्शियल में तब्दील कर दिया है। इस तरह के रिमार्क्स आज सुनने को मिले, लेकिन आज अदालत ने जो शादी हॉल्स गिराने के हवाले से जो एक दरख्वास्त थी उस पर फ़रीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद फ़ैसला महफूज कर लिया है।
और देखते हैं अदालत इस पर क्या अहकाम जारी करती है। का भी बहुत शुक्रिया। एक जो गुज़श्ता 2 दिन से लोग मुसलसल कमेंट कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि कराची में जो नालों के ऊपर से तजावज़ात या उनके लीज़ घर तोड़े जा रहे हैं, तो उसके ऊपर हुकूमत की क्या पॉलिसी है या अदालत में कोई बात हुई। गुज्जर नाला या उरंगी टाउन जो नाला है उस हवाले से अदालत में ऐसी कोई बात नहीं हुई, लेकिन जो गुलशन जौहर का नाला था उसके ऊपर जो है वो दरख्वास्त गुजारों की जानिब से कहा गया था कि कुछ लीज़ मकानात तोड़े गए हैं लेकिन उसका मुतबादिल या मुआवजा नहीं दिया गया, जिस पर अदालत ने कमिश्नर कराची से पूछा था कि जो नालों के ऊपर से तजावज़ात का खात्मा किया जा रहा है, इनको मुआवजा या मुतबादिल जगह दी जा रही है। तो कमिश्नर कराची ने बताया है कि उनको फ़िलहाल हुकूमत की पॉलिसी नहीं है किसी को मुआवजा देने की या मुतबादिल देने की, लेकिन जब पॉलिसी होगी तो इस मामले को कंसीडर किया जाएगा। बाकी एक और बड़ी पेशरफ्त हुई है कि उरंगी टाउन और जो गुलशन जौहर के रिहायशी हैं उरंगी टाउन और गुजर नाले के, उन्होंने जो है वो मकीन जिनके घर मसमार किए जा रहे थे या कुछ के हो चुके हैं, तो उन्होंने तकरीबन 150 से ज़्यादा जो मकीन है वहाँ के, उन्होंने दरख्वास्तें जमा करा दी हैं सुप्रीम कोर्ट में और ह्यूमन राइट सेल में। अब ह्यूमन राइट सेल जो है वो इसको कंसीडर करेगा और इन दरख्वास्तों की समाअत करेगा। उन्होंने यही मुतालबा किया दरख्वास्त गुजारों ने कि 50 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, उनको ये जगह लीज दी गई थी, उसके बाद फिर अब अचानक जो है तजावज़ात की आड़ में उसको मसमार किया जा रहा है, उसको रोका जाए। आज जो 2 दिन से जो केसेस की समाअत थी वो मुकम्मल हो चुकी है। अदालत ने बेशतर केसेस में पेशरफ्त रिपोर्ट तलब की है और मज़ीद समाअत जो है अगले सेशन तक मुलतवी की है। इस सिलसिले में मज़ीद भी जो अपडेट होती रहेगी वो मैं आपको बताता रहूँगा, अपडेट करता रहूँगा। आप देखते रहिए न्यूज़ एंड व्यूज़ विद शाहिद हुसैन।